जो लोग अफगानिस्तान की मोहब्बत में हैं, बेहतर है वो अफगानिस्तान चले जाएं। उनके लिए वही जगह बेहतर होगी। क्या हम उन लोगों से मुज़ाकरात करें जो हमारे लोगों को मार रखे हैं? नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर के साथ बैठ जाए। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, सालसों पर हमने वासे किया अफगान तालिबान ख़वारिज के सरप्रस्त है। इस्तांबुल में तालिबान को वासे बताया है, दहशतगर्दी आपने कंट्रोल करनी है और ये कैसे करनी है ये आपका काम है। अफगान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद पक्के झूठे हैं। सीज़फायर मुआहदा हमारी ताकत से हुआ। अफगान तालिबान हमारे दोस्त ममालिक के पास चले गए। हमें कोई अखलाकियात न सिखाए। हम किसी की थोड़ी से नीचे हाथ लगकर मिन्नत समात नहीं करेंगे। ये समझते हैं हमसे बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। उनको रास्ता नहीं देंगे। क़ज़ान फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है KP के बुज़रा के बयानात का हम जवाब नहीं देंगे। वो सियासत करते हैं, वो अपना बयानिया चलाते रहें। आर्मी चीफ ने वज़ीर आला KP को नहीं बुलाया तो उनका इस्तेहकाक है, जिसको मर्जी बुलाएं। आर्मी चीफ के जरगे में सबका इत्तफाक था, फौज जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक है। सियासी लोग कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सियासी अमायदीन, दहशतगर्द और जराइम पेशा लोग मिलकर कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। कई मरतबा फौज ने इलाका क्लियर किया मगर सिविल इंतजामिया और पुलिस सियासी दबाव में काम नहीं कर पा रही। 2018 में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी मगर फिर किसी एक ने कहा तालिबान का दफ्तर खोल दें। क्या आपको याद नहीं किस किस ने कहा था तालिबान का दफ्तर खोल दें? हमने कभी नहीं कहा तीरा में हमने ऑपरेशन किया। अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो बताएंगे। KP की हुकूमत अगर दहशतगर्दों से बातचीत का कहती है तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे कंफ्यूजन फैलती है। तालिबान हमारे सिक्योरिटी इदारों के सरों के फुटबॉल बनाकर खेलते हैं तो उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमारे यहाँ उलमा, मीडिया और सियासतदानों को यकजुबान होना होगा, तब फैसले कर सकेंगे। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकारों को नुकसान पहुंचना कोलेटरल डैमेज में नहीं आता। बलूचिस्तान में सियासतदानों और दहशतगर्दों के गठजोड़ में बहुत कमी आई। आर्टिकल 243 जैसे कानून साजी के मामलात हुकूमत और पार्लियामेंट के हैं। फौज में कोई ओहदा बनता है तो ये हुकूमत का इख्तियार है। हम कभी सियासत में नहीं आते और ना सियासतदानों की तरह हम बात करते हैं। हम अपनी बात डायरेक्ट करते हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अमेरिका के कोई ड्रोन पाकिस्तान से नहीं जाते। हमारा किसी किस्म का ऐसा कोई मुआहिदा नहीं। हमारा मजबूत बयानिया है, किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। मिसाइल तजर्बे के सवाल के जवाब में कहा, हर मुल्क में डेवलपमेंट होती है। ये भी कहा, भारत गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा। भारत ने ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज़्यादा शदीद होगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह और दो टूक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। हम अपने लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। मार्के हक में हुकूमत, पाकिस्तान, काबीना, फौज और सियासी जमातों ने मिलकर फैसले किए। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी का साथ मांग लिया। बिलावल भुट्टो ने सारी तफसीलात बता दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर आसिफ अली जरदारी के वतन वापसी पर तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया, वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत नून लीगी वफ़द ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हिमायत मांगी। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बहाली और जजिस के तबादले का इख्तियार शामिल है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात शामिल हैं। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल खत्म करना भी तरमीम का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सदर ममलिकत की दोहा से वापसी पर 6 नवंबर को CEC इजलास तलब कर लिया ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। विफाक 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। आइन के 5 आर्टिकल्स में तरमीम की ख्वाह। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्विज़ा ड्राफ्ट के अहम नकात सामने आ गए। विफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्विज़ा मुसविदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुजव्विज़ा तरमीम में आर्टिकल 160 शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191 में तरमीम की तजावीज़ शामिल।
आर्टिकल 160 की शिक 3A में तरमीम के मुताबिक सूबों के विफाकी महसूलात में हिस्से के हवाले से आईनी जमानत खत्म करने की तजवीज़ शामिल। आर्टिकल 191 और नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा। नए ढांचे के तहत एक आईनी अदालत या सुप्रीम आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ दी गई। इसी तरह आर्टिकल 243 में तरमीम से मुसल्लह अफवाज की कमान मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के मातहत रखने की तजवीज़ शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर जोहरी हथियारों के तजुर्बात करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, रूस और चीन जोहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान तजुर्बात कर रहे हैं, मगर वो जाकर किसी को नहीं बताते। ये एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जगह जहाँ लोग नहीं जानते टेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होगा। इसराइल जंगबंदी के खिलाफ वर्सियां बंद करे। 8 मुस्लिम ममालिक का मुतालिबा। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में खासा कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक डार समेत सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इजलास के बाद ब्रीफिंग में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स से मुतालिक मुशावरत जारी है। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती पर मुख्तलिफ ममालिक अपनी पॉलिसियों के मुताबिक फैसला करेंगे। गाज़ा इजलास में गाज़ा की तामीर नौ पर भी बात हुई। इसराइल नाकाफ़ी हद तक इमदाद गाज़ा जाने से दे रहा है। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। इसराइली हमले फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान के अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान और चीन CPEC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। वस्त एशियाई ममालिक आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों के मौजू पर सेमिनार से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। हमारी कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मलाह को गिरफ्तार किया। अब हमारा हदफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग है। वस्त एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबित और तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। हुकूमती मुआशी टीम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। क़ौमी मालियाती अवार्ड से मुतालिक सूबों से मीटिंग इसी माह होने जा रही है। सैलाबी सूरत हाल से सितंबर में मीटिंग नहीं हो पाई थी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। FBR को मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी की कोशिश जारी है। जनवरी फरवरी में नया सिस्टम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा बोली, इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन पाकिस्तान के रोड मैप पर अमल पैरा है। पाकिस्तान स्टील मिल 2015 से गैर फाल। 400 अरब रुपए के वाजबात का बोझ। 60% स्टील की पैदावार गैर मेयारी। सारिफीन के मफादात मुतासिर। साबिक फाटा पाटा से बगैर टैक्स स्टील की मुंतकली से 40 अरब का नुकसान हुआ। कौमी स्टील पॉलिसी ना होने से सनत गैर यकीनी और बेज़ाब्तियों का शिकार हुई। मुसाबकती कमीशन ने स्टील सेक्टर पर रिपोर्ट जारी कर दी। स्टील सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी खिला की निशानदही। चीन और भारत की तर्ज पर स्टील की अलहदा वजारत के क़याम की सिफारिश की गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासी कशमकश। आज़ाद कश्मीर असम्बली में इन हाउस तब्दीली का मामला तूल पकड़ गया। पीपल्स पार्टी दावे के बावजूद 1.5 हफ्ते से अददी बरतरी साबित करने में नाकाम। तहरीक दम एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। पीपल्स पार्टी की हाईकमान ने ताहाल मुतबादिल कायदे अवान की नामजदगी नहीं की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर ही अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्के।
मुबैना तौर पर नून लीग का कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालिबा ताख़ीर की वजह है। पीपल्स पार्टी का असम्बली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार डेडलॉक की मुबैना वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतखाबी कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले में करार दिया, दरखास्त गुजार ने इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया। दरखास्त गुजार की इलेक्शन पिटीशन में हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं। मरियम नवाज समेत दीगर फरीकैन के वकील के दलाइल में वजन है। PTI के महर शराफत ने मरियम नवाज की कामयाबी चैलेंज की थी। नवंबर एहतजाज केस में पेशरफ्त अदालती इक़दाम पर अलीमा खान के 30 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स मुंजमद। रिपोर्ट ATC रावलपिंडी में पेश। रिपोर्ट जमा न कराने पर 5 बैंकों को भी शो कॉज नोटिस जारी। बैंकों को ट्रस्टी अकाउंट्स में मुंजमद करने के अहकाम जारी। अलीमा खान अदालत में पेश न हुई। अदालत ने 7वीं बार अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर अदम इत्मीनान। अदालत का बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर इजहार तशवीश। DC लाहौर को तलब कर लिया। रेस्टोरेंट के औकात कार पर अमल दरामद न करवाने पर इजहार नाराज़ी। अदालत का शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत का स्मॉग तदारुक केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का इंदिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालती कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं, हुकूमती रहनुमाई और मदद के लिए है। अदालत का DG माहौलियात से मुकालमा। कहा, अगर हमारे पिछले ऑर्डर पड़े तो आपको मालूम होगा कि क्या कुछ होता रहा। दूसरों पर इल्जाम की बजाय हमें अपना आप ठीक करना है। बताया जाए एंटी स्मॉग गन्स का क्या फायदा है। पंजाब में फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। स्मॉग के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतहरिक। आलूदगी फैलाने वाला सनती यूनिट मुनहदिम कर दिया गया। भारी मिकदार में कार्बन के थैले और आलात बरामद। मुलजिमान गिरफ्तार। पंजाब भर में 41 शदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सवाल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है, गैर मयारी ईंधन, खुली जगहों पर कचरा जलाने और धुएं के खराज पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी। हुकूमत की मरबूत पॉलिसी और रोजाना मॉनिटरिंग से आलूदगी में कमी आ रही है। चार से 5 नवंबर के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्के। PTI में पंजाब के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में नारोवाल और बारिशों का इम्कान है। मरी, गलियात, जेहलम, अटक, सरगोदा, खुशाब और तलागंग में भी बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA का कहना है 3-4 नवंबर को चित्राल, दीर, मालाकन, एबटाबाद, मानसहरा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कराची में एड्स से मुतासरा बच्चों का इंकशाफ। सरकारी अस्पताल कलसूम बाय फालिका में HIV से मुतासरा बच्चों के केसेस सामने आए। MS अस्पताल का कहना है, हालिया दिनों में 8 बच्चे अस्पताल लाए गए जिन्हें तेज बुखार, सीने का जकटना, डायरिया और कब्ज की शिकायत थी। अस्पताल के अतराफ में अताई डॉक्टर्स की भरमार है। अंदेशा है गैर महफूज तरीका इलाज से एड्स फैल रहा है। मुतासरा बच्चों में से ज्यादातर का ताल्लुक पठान कॉलोनी से है। पंजाब में गूगल क्रोमबुक के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। क्रोमबुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन एंड टेक वैली के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। गूगल के वफ्द ने मरियम नवाज की विजनरी क़यादत को सराहा और ब्रीफिंग दी। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 11 नवंबर को हासिल किए जा सकेंगे। 28 नवंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी। 6 दिसंबर को उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत की बल्दियाती इंतखाब मुअख्खर करने की दरख्वास्त मुस्तरद।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। काफ लीग के सरबरा के बहनोई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत फातह खानी की। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी के इक़दाम के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को शराहा। शोहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। भारत में अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की तहकीकात। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ग्रुप की 40 से ज़ायद जायदादें जब्त कर ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक जब्त की गई जायदादों में अनिल अंबानी की मुंबई की रिहाइश का भी शामिल है। अमाराती कौमी परचम की तौहीन पर सख्त तरीन सजा होगी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 25 साल जेल और 5 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। परचम का इश्तिहारात और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल भी गैर कानूनी करार। परचम को केक और गुब्बारों पर आवेज़ा करना तौहीन के जुमरे में आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी का माइंडसेट कराची दुश्मनी पर मबनी है। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं की, रेड लाइन में गड़े पड़ गए। पीपल्स पार्टी और MKM नुरा कुश्ती करके ड्रामे करती है। ई चालान के नाम पर शहरियों से बदसलूकी की जा रही है। गवर्नर सिंध से सऊदी अरब के वजीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के वफ्द के साथ मुलाकात। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी की ट्रांसपोर्ट के शोबे और बुलेट ट्रेन मनसूबे में सरमायाकारी की दावत। कहा कराची में कम अज कम 11,000 बसों की जरूरत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन का कहना है बेनजीर हारी कार्ड सूबे के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। सिंध के किसानों की फलाह बहबूद के लिए बेनजीर हारी कार्ड एक शफाफ और जदीद निज़ाम है। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए काश्तकारों और किसानों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान वस्ती एशिया, जनूबी एशिया और मशरकी वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। हमें समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा एक्सपो के जरिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आमद असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। मशतून काउंसिल के ज़रिए तमाम रिवायती रक्स की तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी ने पख्तून तलबा के साथ मिलकर रिवायती रक्स में हिस्सा लिया। कहा नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। अंदरूनी और बैरूनी ममालिक से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। कराची में 6 से 13 दिसंबर तक नेशनल गेम्स होंगी। वज़ीर आला सिंध ने गेम्स बेहतरीन अंदाज में मुनक़िद कराने का टास्क दे दिया। गेम्स में मुल्क भर से 6,000 एथलीट्स शिरकत करेंगे। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बेहद खुश। कहा वनडे की कप्तानी करना अच्छा तजुर्बा रहेगा। बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। प्रोटीज कप्तान ने कहा T20 सीरीज की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। बाबर आजम बड़े खिलाड़ी हैं, कोशिश होगी बाबर को आउट करके तमाशाइयों को चुप करवाएं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वनडे सीरीज का कल से आगाज। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा।
और बुलबुले सहरा रेशमा आज भी दिलों में जिंदा। मदाहों से बिछड़े 12 साल बीत गए।